आदेश आदेश योगी दर्पण में आप सबका स्वागत है। आज प्रत्येक भारतवासी अखंड भारत और सामाजिक समरसता की चाहत रखता है। नाथ संप्रदाय इन्हीं दो विषयों के ऊपर आधारित रहा है, जिसमें जाति विहीन समाज की व्यवस्था है, जिसमें दो ही जातियां मानी गई, नर और नारी, और वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में एकाकार हो जाती है। धर्म के रूप में वो केवल मानवतावाद के ऊपर बल देता है। अखंड भारत की स्थापना के लिए यही दो तत्व प्रमुख रूप से हम सबको समाहित करने होंगे। अखंड भारत की यात्रा पर ले चलते हुए आपको आज हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन जगह पर जो सिद्ध पुरुषों के माध्यम से उनकी तपोभूमि, धूना, अखाड़ा, डेरे स्थापित किए गए और उनके माध्यम से जो वहाँ पर ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित हुआ, अगर हम उसको ढूंढने में कामयाब रहे तो अखंड भारत में पहल होगी। सामाजिक समरसता इन तत्वों में ढूंढी जा सकती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद बाबा इमाम बारी की व्यवस्था, बाबा इमाम बारी जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। बलूचिस्तान के क्वेटा माता हिंगलाज जो कि नानी बीबी के नाम से भी जानी जाती है, और 52 शक्ति पीठों में से एक सिद्ध पीठ वहाँ पर स्थापित है। गोरख टीला बलूचिस्तान के पेशावर में जो जोगियों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने खुद वहाँ जाकर के तपस्या की और बालानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने नटेश्वरी नाम से एक पंथ भी चलाया। बाद में श्री राम जी भी वहाँ पर गए और राम के पंथ के नाम से उन्होंने एक व्यवस्था की। हनुमान जी उनके पीछे पीछे, जिन्होंने ध्वज पंथ की स्थापना की, और बाद में राजा भर्तहरि और अनन्य जो सिद्ध पुरुष हुए, उन सब ने जोगियों के टीले पर जाकर के तपस्या की। ऐसा माना जाता है गुरु नानक साहब के द्वारा भी वहाँ पर जाकर ध्यान, तपस्याएं और साधनाएं की गई, जो कि सिख परंपरा की शुरुआत में माने जाते हैं। सिंध प्रांत में हम देखते हैं सिद्ध सात वेला, जिसमें धूना स्थापित है, जिसमें 7 नदियों का मिलन है। भेरा में पीर कायानाथ का डेरा, कराची में डेरानाथ जी का टापू, सादरा तीर्थ, सियालकोट में भगत पूर्णमल का कुआं जिसमें उनको डाला गया था। बाद में गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा उनको उसमें से निकाल करके नाथपंथ में दीक्षित किया गया। मुल्तान के बलख बुखारा में भड़ंगनाथ जी जो खुद एक मुस्लिम थे और बादशाह थे, बाद में नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए। काबुल, कंधार के कई देश के अंदर श्रीकाल भैरव के मंदिर, अटक दरिया, जहाँ पर रतन लाल जी की लीला हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पर जमाल और कमाल 2 व्यक्तियों को पत्थर के रूप में स्थापित किया गया जो धर्म विहीन बात करते थे। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर हम देखते हैं बिमला देवी माता की गुफा, कनकई नाथ, भुसकई नाथ, इन सब के द्वारा आई पंथ की स्थापना हुई, जो कि आज गोरखपुर और रोहतक के अस्तबोल डेरा, जिसमें आई पंथ के प्रमुख कार्यालय हैं, मठ स्थापित हैं। ऐसे संदीप तीर्थ चट्टग्राम में जहाँ गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म हुआ, उन्होंने वहाँ पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर तपोस्थली बनाया और ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित किया। ऐसे ही कोमिल्ला ढाका के अंदर गोपीचंद जी का जन्म हुआ, जो कि बड़े एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन सभी स्थानों पर मुस्लिम, हिंदू, सिख संस्कृति के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी यहाँ के जो लोग हैं इन स्थानों की यात्रा करते हैं और मानव बन करके ही यात्रा करते हैं, बिना किसी धर्म की यात्रा करते हैं, बिना किसी जाति की यात्रा करते हैं। तो अगर हमें अखंड भारत की स्थापना करनी है, हमें जाति विहीन की स्थापना करनी है, तो हमें नाथ संप्रदाय के छिपे हुए गहरे रहस्यों को निकाल करके बाहर लाना ही होगा। अगली श्रृंखला में हम फिर से एक नए देश के साथ आप सबके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।